Vahat. I came up with another assignment week 2, which is spread beepers, and let's read the assignment. So इसमें है कि आपने क्या करना है, कैरल स्टार्ट करेगा कि जो उसके पास बीपर्स का पाइल है उसको के सामने खड़ा है कैरल, और कैरल को क्या करना है, वो स्प्रेड करने हैं अलोंग द रो. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लॉजिक समझ लेते हैं और सूडो कोड देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा. तो यहाँ पे ये सूडो कोड है, इसमें ये होगा कि कैरल यहाँ पर खड़ा है और उसके सामने बहुत सारे बीपर्स हैं, उनका पाइल है बीपर्स का, और उसको वो क्या करने हैं, बीपर्स उठाने हैं एंड अलोंग द रो उसको स्प्रेड करना है. सो कैसे होगा, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको एक स्टेप मूव करना पड़ेगा. यहाँ पर मूव करने के बाद फिर उसके बाद उसको स्प्रेड बीपर्स करने हैं. बीपर्स को स्प्रेड करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से एक बीपर उठाना है. बीपर उठाने के बाद उसको चेक करना है कि नेक्स्ट पे कि मोर बीपर्स रखे हुए हैं. अगर तो रखे हुए हैं फिर वहाँ पर लगेगी एक और वाइल लूप. अगर तो वहाँ पर एक बीपर्स रखे हुए हैं तो फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा, और अगर नहीं रखे हुए तो वो क्या करेगा, जो बीपर उसने पिक किया हुआ है उसको वहाँ पर प्लेस कर देगा. प्लेस करने के बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा एंड मूव टू द ओरिजिनल पोजीशन. ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद वो फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और देखेगा, मूव करेगा एंड देखेगा कि जो यहाँ पर बीपर्स प्रेजेंट हैं, अगर तो बीपर प्रेजेंट है तो वो उसको उठाएगा और उसको उसकी सेकंड प्लेस पे रख देगा. इस तरह से वो प्रोसेस चलता रहेगा. एट द एंड क्या होगा कि जितने बीपर्स इस पाइल में हैं वो कैरल स्प्रेड कर देगा अलोंग द रो, और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो ये सूडो कोड है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इजीली. एक फेक कोड बनाया गया है और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए फिर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. डेफ मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या करेगा, कैरल मूव करेगा. सबसे पहले कैरल को मूव करना है. मूव करने के बाद उसको अपने बीपर्स को स्प्रेड करना है. उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, या पहले इसको कॉल कर लेते हैं स्प्रेड बीपर्स के नेम से. ओके, देन उसको एंड जो लास्ट स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा, उसको स्टेप बैक होना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. करने के बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर कि बिफोर उसको जहाँ से वो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है अपने बीपर्स को स्प्रेड करने के बाद वो वहीं पे ही आके ठहरा है आफ्टर कंडीशन में. सो यहाँ पे हमें एक स्टेप बैक का फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें वो वापस आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे. सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं स्प्रेड बीपर्स के नेम से. ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है व्हाइल बीपर्स प्रेजेंट. चेक करना है अगर तो बीपर्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कर ले, पिक बीपर. ओके, उसके बाद क्या करें, इफ बीपर्स प्रेजेंट. ये होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, उसका है कि अगर तो बीपर्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करे, प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट मूव करे, अगर नहीं है तो वहां पे उस बीपर को प्लेस कर दे. ओके, हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले हमें स्टेप बैक का फंक्शन करना होगा. स्टेप बैक के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या था, डिफाइन स्टेप बैक. इसके अंदर क्या था, जो जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लास्ट बीपर को प्लेस करके आएगा तो वहां पे क्या था, सबसे पहले वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, टर्न लेफ्ट एंड देन मूव करेगा. मूव करने के बाद फिर से वो टर्न लेफ्ट करेगा. ओके, ये हमारा हो गया एंड हम इसको रन करते हैं. लेट्स सी. ओके, यहाँ से ये बीपर्स को एक को पिक कर रहा है. पिक करने के बाद अभी इसको हमने अगली कंडीशन नहीं राइट की यहाँ पर, जिससे वो यहाँ नेक्स्ट को मूव फॉरवर्ड करेगा. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि व्हाइल बीपर्स प्रेजेंट, जब तक तो बीपर्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करें, मूव करें. हम इसको भी रन करके चेक करते हैं. ओके, हमने मूव कर दिया. मूव करने के बाद हमने यहाँ से उसको बताना है कि आपने अब पुट बीपर भी करना है. पुट बीपर यानी कि आपने उसको पिक कर लिया था, पिक करने के बाद अब उसको पुट भी करना है. लेट्स चेक. ओके, अभी वो प्रेजेंट है, हमने उसको नहीं बताया कि जो बीपर है उसको प्लेस करने के बाद आपको फिर से डायरेक्शन पर आना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना है डायरेक्शन को चेंज करते हुए, और फिर से बीपर जो पाइल में प्रेजेंट है उनको उठाना है एंड देन मूव फॉरवर्ड.
ओके, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम मूव करने के बाद वो बीपर को करेगा और उसके बाद यहाँ पर हम एक लिख देते हैं रीसेट फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक रीसेट का फंक्शन बना लेते हैं लेफ्ट रीसेट, जिसके अंदर क्या करेगा कि अपनी डायरेक्शन को पहले वो चेंज करेगा, उसके बाद लेफ्ट की तरफ, एंड देन वो देखेगा while beeper is present, while front is clear, ओके, देन मूव। ये कैसे काम करेगा, इस तरह से करेगा जब यहाँ पे ये अपने बीपर को प्लेस कर देगा एंड देन इट विल चेंज द डायरेक्शन एंड देन check this condition while front is clear move, it will move to the original position and then next function will be called here। ओके, मूव करने के बाद उसको क्या करना है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको लास्ट में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि किस तरह से ये जो कोड है वो वर्क कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये बीपर को उठा रहा है, पिक कर रहा है। ओके, अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि जो आपको नेक्स्ट जो वन स्टेप है वो मूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि जो ये पुट बीपर है ना, ये इस तरफ होगा। Okay, something we call. Okay, let's check this. ओके, आई थिंक कि यहाँ पर जो मिस हुआ था वो ये था कि हमने यहाँ से मूव के नीचे किया हुआ था, लेकिन इंडेंटेशन एरर था जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था बल्कि पेपर्स को उसी जगह पे प्लेस कर रहा था। सो लेफ्ट इंडेंट होगा जस्ट लाइक दिस एंड देन रीसेट एंड लेट्स रन दिस कोड। परफेक्ट, इट्स रनिंग। ओके, दैट्स ग्रेट, हो गया। एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसने वर्क किया है। इसने कैसे वर्क किया है, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास था, लेट मी जूम द स्क्रीन फॉर यू। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या था कि स्प्रेड बीपर्स का फंक्शन था। ओके, वो मेन फंक्शन में गया, उसने मूव किया, मूव करने के बाद उसने स्प्रेड बीपर्स किए। अब हम स्प्रेड बीपर्स के फंक्शन में आए हैं तो वहाँ पे क्या था, उसने चेक किया while बीपर्स प्रेजेंट, यस पिक बीपर, और यहाँ से उसने बीपर को उठा लिया। एक बीपर, 4 बीपर्स थे, 3 बीपर्स हो गए, उसको उठा लिया। फिर उसने नेक्स्ट कंडीशन देखी कि आगे जो है वो वहाँ पे बीपर्स प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, तो उसने मूव कर लिया। मूव करने के बाद फिर उसने वहाँ पे पुट बीपर कर दिया और फिर वो रीसेट कंडीशन पे आ गया। हमारी रीसेट कंडीशन में क्या थी कि कैरल को अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, 2 टाइम्स टर्न लेफ्ट करना है एंड देन उसने चेक करना है अगर तो फ्रंट क्लियर है तो वो मूव करे, और वो अंटिल मूव करता रहे जब तक कि कंडीशन जो होती है वो फॉल्स नहीं आ जाती। तो यहाँ पे उसने मूव किया, मूव करने के बाद उसके बाद देखा कि फ्रंट क्लियर नहीं है और उसके बाद वो टर्न लेफ्ट हो गया और इस तरह से उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब देन फिर से वही स्प्रेड बीपर का फंक्शन रिपीट होगा, सेम लाइक दिस। वो इस तरह से ही चेक करेगा कि बीपर प्रेजेंट है, बीपर को उठाएगा और उसके बाद वो चेक करेगा कि आगे कोई बीपर तो नहीं रखा हुआ, अगर तो रखा हुआ है तो वो नेक्स्ट मूव करेगा, अगर नहीं रखा हुआ तो वहीं पे अपनी बीपर को प्लेस कर देगा और उसके बाद रीसेट फंक्शन पे आकर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और वो इस तरह से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद वो लास्ट तक इसको चेक करेगा एंड देन जो स्टेप बैक का फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, वो इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी वो कंडीशन चेक हुई, बीपर्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो पुट बीपर है वो व्हाइल लूप के एंड होने के बाद यूज हुआ है, यानी कि लास्ट बीपर को प्लेस करने के लिए। एंड देन उसके बाद स्टेप बैक का फंक्शन कैसे आया, स्टेप बैक में चेक करना था कि किस तरह से वो यहाँ से टर्न लेफ्ट हुआ है, फिर देन टर्न लेफ्ट एंड देन मूव एंड चेंज द डायरेक्शन 2 टाइम्स, टर्न लेफ्ट एंड इस तरह से हमारे सारी जो वर्ड्स होती हैं वो वर्ड जो यहाँ पर दी गई हैं वो फुलफिल हो रही हैं। दैट्स ग्रेट। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय।